10 साल तक आयरन मैन का रोल प्ले करने वाले, इसी साल बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में एकेडमिक अवार्ड यानी ऑस्कर जीतने वाले लॉर्ड ऑफ द मार्वल यानी आरडीजे बैक कर रहे हैं एमसीयू के अंदर। लेकिन इस बार एज अ आयरन मैन नहीं बल्कि एज अ डॉक्टर डूम आएंगे, जो कि इतना पावरफुल विलन है कि एक चुटकी बजाते ही सारे अवेंजर को खत्म कर दे। मतलब कि थैनोस से भी ज्यादा पावरफुल, कैंग से भी ज्यादा पावरफुल। अब ये चीज अच्छी भी है और बुरी भी है। स्टार्टिंग बुरी वाली से करते हैं, अच्छी वाली बाद में रखेंगे। बुरी चीज ये है कि हमने 10 सालों तक आरडीजे को एज अ आयरन मैन का रोल प्ले करते हुए देखा है और अब ये बैडएस डॉक्टर डूम का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। अगर आप लोग कॉमिक्स नहीं पढ़ते हो तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये भाई बहुत डेंजर विलन है। अवेंजर को ऐसे मसल के रख देता है। कैंग इसके सामने अभी बच्चा है, ऐसा समझ लो आप लोग, और इसको हराना लगभग इम्पॉसिबल है। आरडीजे ने हमारे दिमाग में एक अच्छी और एक कूल इमेज बना के रखी है कि एंड ऑफ द डे ये बंदा जैसा भी हो लेकिन अच्छाई और सच्चाई का ही साथ देगा। अब वो कैरेक्टर शिफ्ट कर रहा है डॉक्टर डूम के ऊपर, जो कि एक बैडएस कैरेक्टर है, अवेंजर की बहुत बार 12 बजा चुका है। तो अब लोग उसको देख के खुश होंगे कि भाई अवेंजर की 12 बजा रहा है, या फिर अवेंजर को देख के खुश होंगे कि भाई वो उसकी 12 बजाएंगे। अब आई नो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से तो नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, लेकिन इतना समझ लो कि जब कोई हीरो कोई विलन बनता है तब जो लोगों के ओपिनियन होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। कुछ लोग उसे पसंद करते हैं, कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। इसी तरह आरडीजे के साथ में भी ना हो जाए तो अच्छा है। दूसरी प्रॉब्लम और दूसरी अच्छी चीज ये है कि इन लोगों के पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम है। आई मीन कि ये लोग शायद तक से कुछ ऐसी स्टोरी स्टार्ट करेंगे कि एक अलग यूनिवर्स में जो आयरन मैन था वही डॉक्टर डूम में परिवर्तित हो गया। मतलब कि उसके साथ कुछ दुर्घटनाएं हुई होगी या फिर कुछ चीजें हुई होगी जिसकी बदौलत वो डॉक्टर डूम में ट्रांसफॉर्म हो गया। पर डॉक्टर डूम और आयरन मैन का कॉमिक्स के अंदर दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसी वजह से हो सकता है कि हम लोग डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के साथ में अच्छे से बॉन्ड ना बना पाए। हाँ, जो अपने आरडीजे है उनको भी एक अलग कैरेक्टर पोर्ट्रे करना होगा। मतलब कि जो आयरन मैन की पर्सनालिटी है और जो डॉक्टर डूम की पर्सनालिटी है, ये दोनों ही काफी ज्यादा डिफरेंट है। वैसे तो आरडीजे बाप है एक्टिंग में सबका, उसकी कोई दिक्कत नहीं लेते हैं। अभी ओपनहाइमर आई थी, उसके अंदर भी भाई बड़ी एक्टिंग की थी उन्होंने। उसके बारे में आई थिंक कि मेरे को वरी करने की जरूरत नहीं है। अच्छी चीज ये हुई है कि 2019 के बाद में मार्वल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। आई मीन कि इन लोगों ने कैंग को सेट किया था, उसको विलन सेट करने की ये लोग सोच रहे थे, कैंग डायनेस्टी मूवी लाने की सोच रहे थे, और उसकी प्लानिंग के चलते ये लोग मूवीज बाय मूवीज सीरीज में भी कैंग को अच्छे से ला रहे थे, उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, उसके वेरिएंट्स वगैरह को। ये सब चीजें अच्छे से जा ही रही थी कि तभी जोनाथन मेजर्स ने ऐसे कांड किए कि मार्वल को उनको निकालना पड़ा। अब मार्वल के पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये है कि जोनाथन मेजर को रिप्लेस कर दिया जाए, पर क्वेश्चन मार्क वहीं पे आता है कि क्या उतना मजा आएगा कैंग को देखने में? फिर क्या ऑडियंस उसके साथ में कनेक्ट कर पाएगी, या फिर वो जो एक्टर आने वाला है वो उस रोल को पोर्ट्रे कर पाएगा या फिर नहीं? और आयरन मैन ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर कोई एक्टर चेंज होता है तो वो देखने में इतनी ज्यादा मजा नहीं आती है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि भाई हल्क 2003 वाली मूवी में कोई और था, 2008 वाली मूवी में कोई और था। ये चीजें देखने में ऑडियंस को मजा नहीं आती है क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। सोचो कि कैप्टन अमेरिका की जो पहली मूवी थी उसके अंदर कोई और कैप्टन अमेरिका बनता, आयरन मैन अलग अलग मूवीज में आयरन मैन बनता, तो वो देखने में इतनी ज्यादा मजा नहीं आती। ठीक है, और इसी प्रॉब्लम के साथ साथ टाइम बहुत कम है इन चीजों के लिए अब, क्योंकि पहले एक्टर राइटर स्ट्राइक हो गई और अब ये लोग जमला करने बैठेंगे ये सब, तो फिर वो मूवी कब शूट करेंगे और आएगी कब? दूसरा ऑप्शन ये था कि वो लोग कैंग को ही रिप्लेस कर दे, डॉक्टर डूम को ले आए। लेकिन इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम थी कि उसके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम और लिमिटेड मूवीज होंगी। मतलब कि शायद एक मूवी के अंदर 15 मिनट का कैमियो होगा शायद, या फिर पोस्ट क्रेडिट में जगह होगी, और एक स्पेसिफिक मूवी होगी। इससे ज्यादा तो मार्वल का प्लान नहीं था। अब जब डॉक्टर डूम, जो कि थैनोस का भी बाप है, उसके लिए सिर्फ एक मूवी आएगी और उसके लिए कोई ऐसा एक्टर चाहिए जिसके साथ में ऑडियंस डायरेक्ट ही कनेक्ट कर पाए। और यहीं पे मार्वल ने एक स्मार्ट गेम खेली, आरडीजे को कास्ट कर लिया एज अ डॉक्टर डूम। अब आरडीजे के बारे में ऑलरेडी लोगों को पता ही है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी कनेक्ट करवाने के लिए। और रही बात एक मूवी की, तो आरडीजे में इतना पोटेंशियल है कि अगर वो किसी मूवी के पोस्ट क्रेडिट में भी आ जाए ना, इटर्नल जैसी मूवी के, तो वो मूवी 1 बिलियन आसानी से क्रॉस कर जाए। मार्वल को डॉक्टर डूम को बहुत अच्छे से लिखना होगा, क्योंकि पब्लिक को नहीं पता है कि कौन है डॉक्टर डूम। अभी तक उसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ वकांडा फॉरएवर के पोस्ट क्रेडिट में उसको थोड़ी सी जगह मिली थी, वहां पे ऑडियंस जान पाई थी कि कौन है डॉक्टर डूम।
डूम। थैनोस के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को पता था, बहुत सारी मूवीज में पोस्ट क्रेडिट सीन में उसको जगह मिली थी। इसके बाद में चित्तौरी आर्मी, ये सब देख के लोगों को पता चल चुका था कि हाँ ये थैनोस का काम है, लेकिन डॉक्टर डूम का कोई भी काम अभी तक हमको नहीं देखने को मिला है MCU के अंदर। पर भाई ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो हम सोच रहे हैं वो चीजें होने में अभी टाइम बाकी है। उससे पहले आपको ये और ये जहर पीना पड़ेगा, जिसके बाद में फैंटास्टिक 4 आएगी और उसके पोस्ट क्रेडिट या फिर उस मूवी के अंदर मे बी आयरन मैन हो सकते हैं। मे बी क्या भाई, गारंटी ले सकते हैं, क्योंकि अब डॉक्टर डूम को इन लोगों को सेट करना ही पड़ेगा, बाहर निकालना ही पड़ेगा। और खुशखबरी लेते जाओ कि फैंटास्टिक 4 की रिलीज डेट भी अनाउंस हो चुकी है 25 जुलाई, मतलब अगले साल इसी मंथ में। इसकी शूटिंग का काम कल यानी 29 से चालू होगा। पर भाई ये लोग एक साल में मूवी कैसे सेट करेंगे? भाई तुम बॉलीवुड जैसी मूवीज तो नहीं बना रहे हो ना, अच्छे से बनाना, कोई दिक्कत नहीं, टाइम ले लो। क्योंकि जो अवेंजर है उनकी सस्ती कॉपीज हमारे भारत के अंदर तो हर दूसरे दिन सीरियल में दिखाई देती है। हाँ, फैंटास्टिक 4 का नाम सुनते ही अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि नहीं अब तो हमको एक्समैन देखनी पड़ेगी, तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि अब एक्समैन देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फैंटास्टिक 4 मूवी आने वाली है ये कंप्लीट रिबूट और कंप्लीट न्यू स्टोरी होगी। मतलब कि पुराने एक्समैन के साथ में इनका कोई ताल्लुकात नहीं बचता है अब। और हाँ, वो काफी इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है। आप कोई मूवी देखो ना देखो, लेकिन ये मूवी जरूर देखने के लिए जाना, क्योंकि इसके बाद ही मेन मूवी आने वाली है। भाई लोग मिठाइयाँ बांटो, चखना मंगाओ, पार्टी वार्टी करो, क्योंकि मार्वल के अच्छे दिन आ चुके हैं। इसी के साथ साथ RDJ की जो डॉक्टर डूम वाली डूम्सडे वाली मूवी आने वाली है, उसको रूसो ब्रदर डायरेक्ट कर रहे हैं। अब ये कौन है? तो इन लोगों ने सिविल वॉर, एंड गेम, कैप्टन अमेरिका, विंटर सोल्जर जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। वो मूवी मई 2026 तक आएगी और उसके अगले साल यानी 2027 के अंदर सीक्रेट वॉर आएगी। मार्वल के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर हीरो को वापस लाने की। वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले डेडपुल एंड वुल्वरीन नहीं देखी है तो देख के आओ, मैंने रिव्यू बनाया है, इधर फ्लैश हो रहा होगा, देख लो। इसके लिए इतना ज्ञान, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए HS Explode।